जय श्री बालाजी की जय सिया राम। आज मैं आपको दो बातें कहना चाहती हूँ स्वास्थ्य के बारे में। तो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, इसमें सबका भला होगा। इस जानकारी को आप सुनकर शेयर जरूर करना। धन को नहीं, स्वास्थ्य को संभालिए। मानव प्रकृति की अनमोल कृति है। जड़ और चेतन सभी तत्व प्रकृति के साथ एकाग्र होकर आनंद लेते हैं। प्रकृति के साथ मित्रता स्थापित करके ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। सभ्यता की असत्य चादर ओढ़कर मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया, किंतु प्रकृति ने जब देखा कि मनुष्य उसको चुनौती दे रहा है तो वह धीरे धीरे उससे रूठने लगी। इसी समय वैज्ञानिक प्रगति ने पशु पक्षियों और सुंदर फूलों से हमारा ध्यान दूसरी ओर लगाना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा शरीर भी प्रकृति की इस रुष्टता को स्वीकार नहीं कर पाया और हम तरह तरह के विकारों से घिरकर रोगी रहने लगे। हम भूल गए कि समय, ऋतु परिवर्तन, भोजन परिवर्तन, पर्यावरण आदि एक कदम कदम पर हमारे साथ चलते हैं। इन्हीं की अवहेलना करके भला हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? हमारे पूर्वजन प्रकृति के साथ चलकर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए सच्चा जीवन जीते थे। इसमें उनको कोई संदेह नहीं था। इससे उनको कोई संदेह नहीं था कि उनके विचार बड़े शुद्ध और जीवनोपयोगी होते थे। यह एक कटाई सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इस बात को ध्यान में रखकर वह सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। दादी माँ कहती थी मेरी कि जीवन रथ का सारथी है, स्वास्थ्य है। यह है पुरुष तो रथ पर चुपचाप बैठता है, उसका कर्तव्य है कि स्वास्थ्य की ओर भरपूर ध्यान देते हुए कर्तव्य पथ की ओर बढ़ता रहे। उपयुक्त वाक्यों में स्वास्थ्य के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। हम नित्य प्रति दादी माँ की बातों को मानकर चलना चाहिए और शुरू से ही हमको हमारे बड़े बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए, तभी रोगी हम नहीं रह सकते। स्वास्थ्य ग्रंथों में ठीक आ गया है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ना, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रसन्न मन से पौष्टिक एवं सात्विक भोजन करो, जो तन को लगे तथा मन को मधुर एवं स्वस्थ बनाए। रोगों का कारण गलत आहार विहार होता है। ध्यान से सुनना, हमारे शरीर एक यंत्र के समान है जो 5 तत्वों प्रकृति, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इन 5 तत्वों के 5 सहयोगी है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 सहयोगियों के 5 अन्य सहयोगी हैं, हाथ, पांव, मुख, गुदा और लिंग। इन तरह ये शरीर एक रहस्यमय यंत्र है। प्रत्येक मनुष्य की एक ही इच्छा रहती है कि वह निरोग रहे, क्योंकि निरोगता के बिना जीवन पुरान यंत्र के समान हो जाता है। बिना स्वास्थ्य के न तो हम भगवान को याद कर सकते हैं और न दूसरे की सेवा कर सकते हैं। निरोगी व्यक्ति रूखा सूखा खाकर भी दुखी रह सकता है। यदि हम इस बारे में सोचें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गलत आहार विहार की ही रोगी को जड़ है। हम गलत सलाह भोजन करके
पाचन शक्ति खराब करते रहते हैं। भोजन के बाद हमारे पास आराम करने तथा भ्रमण करने के लिए समय भी नहीं है। ऐसा हालत में खाए हुआ भोजन पेट में पचकर विकार ही उत्पन्न करेगा। इसीलिए दादी माँ कहती है कि बेटा, स्वास्थ्य का आधार वह कार्य नहीं जो तुम कभी कभार करते हो, बल्कि वे बातें हैं जिन्हें हम आठों प्रहर करते रहते हो। परंतु हमारे पास इन बातों पर विचार करने का समय ही नहीं है। आजकल अधिकतर लोगों का खान पान ठीक नहीं है। जो भी अनाप शनाप मिल ले खा लिया करे। कुछ लोग के पास व्यायाम करने के लिए समय नहीं है, तो कुछ ठीक से स्नान तक नहीं कर पाते। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दिन रात धन कमाने में जुटे रहते हैं और ठीक से सो भी नहीं पाते। कोई बार काम की अधिकता के कारण लोग मल मूत्र तक को रोक लेते हैं। ऐसे हालत में क्या हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। अपना स्वास्थ्य के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। ध्यान से अपना जीवन अच्छे से जीवे। जीवन जीने के नियम ये है। स्वस्थ रहने के लिए जीवन जीने के नियमों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन का सबसे पहला नियम यह है कि सूर्य निकलने से पहले ही बिस्तर छोड़ दें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सुबह की शुद्ध वायु हमारे शरीर को सहलाकर मजबूत बनाती है। दिन भर शरीर में सुस्ती पूर्ति रहती है, आलस्य नहीं आता। यहाँ पर दादी माँ की इस कहावत को भी नहीं भूलना चाहिए। जो देर से छोड़े खाट उसका जीवन धोबी का घाट। जो जल्दी छोड़े खाट उसके ठाट ही ठाट। खाट यानी बिस्तर छोड़ने के बाद शौच, दांत मंजना, तेल मालिश, व्यायाम, स्नान, भोजन और विश्राम, पढ़ाई, शयन आदि की क्रिया समय पर तथा नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इन सब नियमों में निरोग रहने के रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन ये सारे कार्य ऋतु के अनुसार बदलते भी रहते हैं। जो लोग ऋतु बदलने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को नहीं बदलते, वे रोग के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जाड़े के सुखदायक दिन आ गए, लेकिन हम बर्फ का सेवन करते हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते या दिन में खर्राटे लेकर सोते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा? रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। दादी माँ का कहना है, जब ऋतु बदले तो तन बदलो, कुछ स्वस्थ बदलो, कुछ मन बदलो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये जानकारी कैसी लगी।